तो दोस्तों आखिरकार अमेरिका को बहुत दिनों के बाद मिला एक सक्सेस। आप सब लोगों को शायद पता नहीं होगा कि अमेरिका बहुत दिनों से हाइपरसोनिक मिसाइलों को सफलतापूर्वक परीक्षण करने का प्रयास कर रहा था। ऑलरेडी अमेरिका हाइपरसोनिक मिसाइल के रेस में चाइना और रशिया से काफी अधिक बिछड़ गया था। ऐसे में लगातार मिसाइलों के टेस्ट का फेल होने के वजह से अमेरिका काफी अधिक दबाव में भी था। पर आखिरकार रिपोर्टों में बताया जा रहा है कि अमेरिका के द्वारा बनाए जाने वाले हाइपरसोनिक मिसाइलों के टेस्ट को लेकर अमेरिका को सबसे पहला सक्सेस मिल चुका है। मतलब हाल ही में अमेरिका के ऐसे मिसाइल ने सक्सेसफुली अपने परीक्षण को संपूर्ण किया। और दोस्तों आज के इस वीडियो में मैं आप लोगों को अमेरिका के इस मिसाइल टेस्ट के बारे में तो बताऊंगा ही, साथ में ये भी बताऊंगा कि कैसे अमेरिका अब इन मिसाइलों के दौड़ पे काफी हद तक बिछड़ गया। तो डिटेल में जानने के लिए वीडियो के आखिर तक बने रहिए और चैनल को सब्सक्राइब और वीडियो को लाइक जरूर कीजिए। तो दोस्तों पूरा दुनिया में अब हथियारों के रेस में हाइपरसोनिक मिसाइलों का रेस एक प्रमुख रेस बन चुका है। लगभग दुनिया के हर एक देश हाइपरसोनिक मिसाइलों के डेवलपमेंट कर रहा है, जिनमें कुछ देशों को तो सक्सेस मिल चुका है, लेकिन कुछ देश अभी भी सक्सेस से काफी पीछे है। और ऐसे ही देशों में अमेरिका भी शामिल था। दोस्तों लगातार अमेरिका के द्वारा अपने हाइपरसोनिक मिसाइलों के टेस्ट किया गया, लेकिन ये टेस्ट लगातार फेल भी होता रहा। अमेरिका बीते कुछ सालों से अपने एयर लॉन्च रैपिड रिस्पॉन्स वेपन के डेवलपमेंट का प्रयास कर रहा है। प्रयास के स्वरूप में अमेरिका को जहाँ पे पहले दौर पे सक्सेस मिला, तो वहीं पे अमेरिका अब तक इसके सक्सेसफुल टेस्ट नहीं कर पाया था। रिपोर्टों के मुताबिक अब तक अमेरिका के द्वारा इन मिसाइलों को 2 बार कंसेक्यूटिवली टेस्ट किया गया, लेकिन दोनों बार ही अमेरिका को विफलता का सामना करना पड़ा। पर आखिरकार अमेरिका के लिए शुभ घड़ी तब आया जब तीसरे बार के परीक्षण के दरमियान यह टॉप सीक्रेट मिसाइल सफलतापूर्वक अंजाम हासिल किया। दोस्तों अमेरिका की तरफ से एयर लॉन्च रैपिड रिस्पॉन्स वेपन का पहला परीक्षण इस साल के अप्रैल महीने में किया गया था। रिपोर्ट के मुताबिक ये टेस्ट मिसाइल के कारण से नहीं बल्कि एयरक्राफ्ट के कारण से फेल हुआ था। बेसिकली रिपोर्ट में बताया गया था कि अमेरिका के इस मिसाइल के परीक्षण के लिए B-52 बॉम्बरों का इस्तेमाल किया गया, लेकिन परीक्षण के दरमियान मिसाइल को बॉम्बर एयरक्राफ्ट के द्वारा दागने में सफलता नहीं मिला, जिस वजह से इमरजेंसी में फिर एयरक्राफ्ट को बेस में मतलब कैलिफोर्निया में स्थित एडवर्ड्स एयरफोर्स बेस में वापस लाया गया। दूसरा बार इसका परीक्षण जुलाई महीने में किया गया, लेकिन ये परीक्षण अमेरिका के लिए और बड़ा शर्मिंदगी का कारण बना, क्योंकि इस बार एयरक्राफ्ट के द्वारा मिसाइल को सक्सेसफुली अपने आप से डिटैच तो किया गया था, लेकिन एयरक्राफ्ट से मिसाइल अलग होने के बाद मिसाइल में जो इंजन होता है वो कभी चालू ही नहीं हो पाया। मतलब एक तरीके से इसमें जो इंजन है वो स्टार्ट नहीं हुआ और अमेरिका को मिसाइल के डेवलपमेंट को लेके शर्मिंदगी झेलना पड़ा। दोस्तों बेसिकली ये एयर लॉन्च रैपिड रिस्पॉन्स वेपन को एक रॉकेट बूस्टर के द्वारा एक्सेलरेट किया जाता है और इसका जो अनपावर्ड हाइपरसोनिक बूस्ट ग्लाइड व्हीकल है ये इसके नोज सेक्शन में होता है। नोज सेक्शन एक पर्याप्त हाइट और स्पीड तक पहुंचने के बाद मिसाइल से अलग हो जाता है और जिसके बाद ये ग्लाइड होते हुए हाइपरसोनिक रफ्तार से अपने टारगेट तक पहुंचता है। पर दोस्तों आखिरकार अमेरिका को पिछले हफ्ते हाइपरसोनिक मिसाइल के टेस्ट में एक सक्सेस मिला, जब हाइपरसोनिक एयर ब्रीदिंग वेपन कॉन्सेप्ट व्हीकल नामक एक मिसाइल का परीक्षण किया गया। रिपोर्ट के मुताबिक ये जो व्हीकल है इसे पार्टनरशिप में यूएस एयरफोर्स डिफेंस एडवांस रिसर्च प्रोजेक्ट एजेंसी मतलब डार्पा और रेथियन टेक्नोलॉजी के द्वारा ज्वाइंटली बनाया गया है, जबकि इसमें जो हाइपरसोनिक इंजन का इस्तेमाल हुआ है उसका डेवलपमेंट नॉर्थेप गवर्नमेंट कंपनी के द्वारा किया गया है। दोस्तों रिपोर्ट के मुताबिक जिस मिसाइल को सक्सेस मिला मतलब हाइपरसोनिक एयर ब्रीथिंग वेपन कॉन्सेप्ट, और जिस मिसाइल में अमेरिका को बार बार विफलता का सामना करना पड़ा मतलब AGM-183A एयर लॉन्च रैपिड रिस्पॉन्स वेपन, दोनों का डेवलपमेंट साथ साथ ही आगे बढ़ रहा था। और दोस्तों मिसाइल के सक्सेसफुल परीक्षण के बाद अमेरिका के एयरफोर्स मैगजीन नामक एक मैगजीन में डार्पा के स्पोक्सपर्सन के बयान को कोट करते हुए जानकारी दिया गया कि हाइपरसोनिक एयर ब्रीथिंग वेपन कॉन्सेप्ट का इस महीने के शुरुआती समय में ही सक्सेसफुल परीक्षण किया गया था। जबकि उन्होंने अपने बयान में यह भी बताया कि मिसाइल अपने परीक्षण के दरमियान माक 5 मतलब करीब करीब ध्वनि के 5 गुना रफ्तार से ट्रैवल किया, लेकिन उनके द्वारा ये बताने से मना किया गया कि मिसाइल कितने लंबे समय तक उड़ान भरा। दोस्तों शायद अमेरिका के द्वारा इस बात को सीक्रेट ही रखा जाए ताकि दुश्मन को ना पता चले कि अमेरिका के हाइपरसोनिक मिसाइल के रेंज असल में कितना है। दोस्तों खाली इतना नहीं बल्कि मिसाइल के बारे में कोई भी बात डार्पा और एयरफोर्स के तरफ से पब्लिक को नहीं बताया गया। इवन जब उन्हें रिपोर्टरों के द्वारा मिसाइल के प्लेटफॉर्म मतलब कौन से एयरक्राफ्ट का इस्तेमाल करके मिसाइल को दागा गया उसके बारे में सवाल किया गया, तो उनके तरफ से इसे भी बताने से मना कर दिया गया। इवन एयरक्राफ्ट से मिसाइल को लॉन्च करने के कितने समय के बाद मिसाइल में इस्तेमाल होने वाले इंजन शुरू हुआ था इसके रिगार्डिंग भी जब सवाल किया गया तो कुछ भी बताने से अथॉरिटी के द्वारा पूरी मना कर दिया गया। मतलब अमेरिका इस मिसाइल को काफी टॉप सीक्रेट रखा है। इवन ये भी माना जा रहा है कि शायद अमेरिका के द्वारा जो माक 5 के रफ्तार कहा गया ये भी गलत हो सकता है और शायद मिसाइल का रफ्तार इससे अधिक या फिर इससे कम भी हो सकता है। पर दोस्तों रिपोर्टरों की तरफ से बार बार उठाया गया सवालों के जवाब स्वरूप उच्च अधिकारियों की तरफ से सिर्फ इतना बताया गया कि उनके प्राइमरी गोल था मिसाइल का टेस्ट फ्लाइट, और इस टेस्ट फ्लाइट के प्रोसेस में उनके द्वारा व्हीकल
वर्टिकल इंटीग्रेशन और रिलीज सीक्वेंस को भी अंजाम दिया गया, जबकि इसके अलावा लॉन्च एयरक्राफ्ट के द्वारा मिसाइल को सेफली सेपरेट भी किया गया। उसके बाद इसके बूस्टर इग्नाइट हुआ और उसके बाद बूस्टर परफॉर्मेंस करने के बाद बूस्टर को मिसाइल से सेपरेट भी किया गया। बूस्टर सेपरेट होने के बाद मेन इंजन इग्नाइट हुआ और मेन इंजन के इस्तेमाल करके यह मिसाइल अपने अंजाम तक क्रूज किया। दोस्तों कुल मिला के माना जा रहा था कि अमेरिका के द्वारा सबसे पहले एयर लॉन्च रैपिड रेस्पॉन्स वेपन का ही डेवलपमेंट किया जाएगा, जबकि हाइपरसोनिक मिसाइलों के दौड़ में अमेरिका का फ्यूचर प्लान हाइपरसोनिक अटैक क्रूज मिसाइल होगा। पर एयर लॉन्च रैपिड रेस्पॉन्स वेपन के बार बार विफलता के बाद अमेरिका के द्वारा आखिरकार अपने क्रूज मिसाइल का परीक्षण ही सबसे पहले करना पड़ा। दोस्तों वैसे तो अमेरिका के अधिकारियों के द्वारा मिसाइल के बारे में कोई भी जानकारी नहीं दिया गया है, लेकिन अमेरिकी एक्सपर्टों के द्वारा मिसाइल के कुछ अनुमानित तथ्य दुनिया के सामने रखा जा रहा है, जिनके मुताबिक ये जो नया मिसाइल का परीक्षण हुआ मतलब हाइपरसोनिक एयर ब्रीथिंग वेपन कॉन्सेप्ट असल में एयर लॉन्च रैपिड रेस्पॉन्स वेपन के तुलना में अधिक रेंज वाला मिसाइल होगा, जबकि एयर लॉन्च रैपिड रेस्पॉन्स वेपन से ये वजन में भी हल्का होगा, जिस वजह से ये छोटे फाइटर आकार के एयरक्राफ्टों के द्वारा भी कैरी करना संभव हो पाएगा। दोस्तों रिपोर्टों के मुताबिक जो एयर लॉन्च रैपिड रेस्पॉन्स वेपन सिस्टम है ये आकार में इतना बड़ा है कि इसे खाली अमेरिका के बॉम्बर साइज के एयरक्राफ्ट ही कैरी करने में सक्षम है। इस वजह से इस मिसाइल का इस्तेमाल फाइटर जैसे कि F-15 नहीं कर सकता। दोस्तों कुछ महीने पहले अमेरिका की तरफ से यह भी जानकारी दिया गया था कि F-15EX जैसे फाइटर एयरक्राफ्ट हाइपरसोनिक क्रूज मिसाइलों को कैरी करने में सक्षम होगा, और इस वजह से एक्सपर्टों की तरफ से यह भी माना जा रहा है कि शायद ये जो हाइपरसोनिक एयर ब्रीथिंग वेपन कॉन्सेप्ट है इसका परीक्षण F-15 एयरक्राफ्ट के द्वारा ही किया गया है। दोस्तों अब यहाँ पे बड़ा बात यह है कि अमेरिका को आखिरकार हाइपरसोनिक मिसाइलों के रेस में पहला सफलता तो मिला, लेकिन इस रेस में अमेरिका कितने पोजीशन में है, मतलब अमेरिका के दुश्मन देश खास करके रशिया और चाइना अब इस मिसाइल के रेस में अमेरिका से कितना आगे है। दोस्तों अगर रेस को देखा जाए तो इसमें सबसे आगे है रशिया। रशिया की तरफ से तो हाइपरसोनिक मिसाइलों के डेवलपमेंट का काम कई दशक पहले से ही शुरू कर दिया गया था, और इस कारण रशिया अमेरिका से करीब करीब एक दशक आगे भी पहुंच चुका है। रिपोर्टों के मुताबिक रशिया एक नहीं बल्कि तीन हाइपरसोनिक मिसाइलों का सक्सेसफुल डेवलपमेंट भी कर चुका है, और इसका परीक्षण के बाद इंटीग्रेशन का भी काम कर रहा है। रशिया की तरफ से बनाए गए मिसाइलों को एवंगार्ड, जर्कॉन और किंजल के नाम से पहचाना जाता है। दोस्तों रशिया असल में इन मिसाइलों के डेवलपमेंट तब शुरू किया था जब 2001 में अमेरिका ने रशिया के साथ किया गया एंटी बैलिस्टिक मिसाइल के समझौते से पीछे हट गया। इस साल के जुलाई महीने में जब अमेरिका के दूसरा परीक्षण फेल हुआ तब रशिया के द्वारा अपने एडमिरल गोगरेविच क्लास के फ्रिगेट के द्वारा सक्सेसफुली जर्कॉन मिसाइलों का परीक्षण किया गया। इवन रिपोर्टों के मुताबिक करीबन 350 किलोमीटर दूर बने हुए एक जमीनी ठिकानों को भी टेस्ट के दरमियान ध्वस्त किया गया, और इस टेस्ट में ये मिसाइल करीबन ध्वनि के रफ्तार से 7 गुना रफ्तार मतलब मार्क 7 के रफ्तार से ट्रैवल किया। दोस्तों इसके अलावा ये भी रिपोर्ट हुआ था कि रशिया के जो 5th जनरेशन के फाइटर एयरक्राफ्ट मतलब सुखोई Su-57 फाइटर एयरक्राफ्ट है उनके द्वारा भी जर्कॉन मिसाइल के एक प्रोटोटाइप का टेस्ट किया जा रहा है। दूसरी तरफ अगर चाइना को देखा जाए तो चाइना के द्वारा हाइपरसोनिक क्रूज मिसाइल का डेवलपमेंट तो अब तक करना संभव नहीं हो पाया, लेकिन हाइपरसोनिक मिसाइलों के रेस में चाइना के द्वारा DF-17 जैसे ग्लाइड व्हीकल का डेवलपमेंट करके फिलहाल अमेरिका से बढ़ोतरी हासिल किया हुआ है। शायद अमेरिका कुछ साल के प्रयास के बाद चाइना से आगे तो पहुंच जाए, लेकिन रशिया से आगे पहुंचने के लिए अमेरिका को करीब करीब एक दशक तक मेहनत करना पड़ेगा, क्योंकि दोस्तों रशिया खाली एक टाइप के हाइपरसोनिक मिसाइल को डेवलप करने में सफलता नहीं हासिल किया, बल्कि रशिया के पास फिलहाल हवा से मार करने वाले मतलब एयर लॉन्च हाइपरसोनिक मिसाइल, जहाज और सबमरीन से लॉन्च किए जाने वाले हाइपरसोनिक एंटीशिप और लैंड अटैक मिसाइल, और साथ में जमीन से भी हमला कर सकने वाले हाइपरसोनिक मिसाइल है। और दोस्तों अमेरिका के जो मिसाइल है वो अपने शुरुआती दौर का भी एकदम पहले चरण में है, क्योंकि अमेरिका के द्वारा फिलहाल एक ही सफलता को हासिल किया गया, और इसे साबित करने के लिए अमेरिका को इसके बाद भी कई बार सफलतापूर्वक मिसाइलों को परीक्षण करना है, और परीक्षण के बाद मिले हुए डेटा के हिसाब से मिसाइल को और बेहतर बनाना है। इसके बाद इसके कई दौर के यूजर ट्रायल और डेवलपमेंट ट्रायल भी है, जबकि इसके बाद इसे प्रॉपर प्लेटफॉर्म के द्वारा भी इस्तेमाल करना है, और उसके बाद ही ये प्रॉपरली अमेरिका के बेड़े में ऑपरेशनली शामिल हो सकता है। तो दोस्तों ये था आज का वीडियो। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा तो इसे लाइक कीजिए और मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, और साथ में बना हुआ बेल आइकन को भी प्रेस कर दीजिए ताकि आप मेरा वीडियो देख पाए सबसे पहले। जय हिंद।